नमस्कार, मैं बाबा अनिल मजुमदार। आज मैं जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये बहुत ही हृदय को छूने वाली, मर्म स्पर्शी और भयानक, साथ में अकल्पनीय एक हॉरर स्टोरी है जिसको मैंने कुछ महीनों पूर्व ही भुगत चुका हूँ। अब आप स्टोरी को ध्यान, मैं बाबा अनिल मजुमदार, लखनऊ से, स्काई कार्ड ऑफ इंडिया 9616205263, रियल हॉरर स्टोरी फ्रॉम अनिल मजुमदार, बाबा अनिल। आज बरसों बाद भी मेरे जीवन में उथल पुथल मचाने वाली, मुझको किंग का तब विमूढ़ करने वाली, बिल्कुल दहशत के साथ देने वाली, जो आज भी मेरे साथ है। और मैं उसको किस तरह से वर्णन करूं? मैंने वॉइस ओवर किया, लेकिन उसको वॉइस ओवर को कैसे फिट किया जाता है मैं नहीं जान पाया, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। शहर का व्यस्तम चौराहा, गाड़ियां दौड़ रही हैं, सब कुछ। एक जगह बहुत भीड़ थी, मैं भी भीड़ को देख के पहुँचा। क्या हुआ, देखा बीच सड़क पे एक नौजवान लड़की कुर्ता और जीन्स पहने लेटी है, और शायद उसको किसी बड़े वाहन ने कुचल दिया था। अब वो कुचली हुई पड़ी हुई है, लेकिन उसके सांस अभी भी चल रही थी उसके, क्योंकि पास में, लेकिन कोई भी आगे बढ़ नहीं रहा था, सब वीडियो बनाने में व्यस्त थे। शायद लगता था इस वीडियो को यदि बहुत जल्दी से जल्दी वो कर देंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। उधर से गुजरते हुए पत्रकार भी आ गए, लेकिन वो सिर्फ वीडियो लेके और लोगों से पूछताछ में व्यस्त थे और लड़की का वीडियो ले रहे थे। शायद उनको जो ब्रेकिंग न्यूज़ भी दिखाना होगा। और लड़की छटपटा रही थी, और बस एकदम से जो है बहुत ज़ोर से छटपटाई, और मेरे देखते देखते लड़की ने 20 सड़क पर दम तोड़ दिया। और मैं जब तक आगे बढ़ता उसको छटपटा देखता और पुलिस को फ़ोन करता या हॉस्पिटल का एम्बुलेंस मंगाता, उसका देहांत हो चुका था। उसकी भी वीडियोग्राफी होने लगी, देहांत की भी। और वो जो न्यूज़ पेपर वाले हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए पूरा वो करने लगे। इतने में पुलिस के सायरन की आवाज़ बताती हुई गाड़ियाँ, 2-3 गाड़ियाँ जल्दी से आए, पीछे पीछे एक एम्बुलेंस भी आया। पुलिस वाले उतरे और जो है भीड़ को, उन्होंने वीडियो बनाने वालों को डांटा फटकारा, सब भाग गए। और जो पेपर वाले थे अपना न्यूज़ कवर करने के लिए बस कभी लड़की की फ़ोटो, कभी पुलिस वालों की फ़ोटो, कभी उनके पीछे जितनी गाड़ियाँ आई थी उनकी फ़ोटो, और इधर उधर घुमा के पूरा वीडियोग्राफी कर रहे थे। इतने में मुझको जो है क्या कहते हैं, एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसको लगा था कि एक लड़की कोई बुरी तरह से रो रही मेरे पास पे खड़ी थी, लेकिन मुझको जो है सिर्फ जो डेड बॉडी पड़ी थी सड़क पे और मरने को थी, लेकिन कोई बचा नहीं था, इसके प्रति मुझको लड़की जार से रो रही थी, मुझको बार बार पकड़ रही थी, मुझको कह रही थी अंकल अंकल। मैं उसके तब तो देखा वो जीन्स और टॉप पहने एक 15-16 साल की सुकन्या, सुंदर देखने में, वो जो है मुझको पकड़ के कहती अंकल अंकल बचा लीजिए, इसको अस्पताल ले जाइए। और देखिए कैसी छटपटा रही है। और तो मैंने कहा बेटे तुम कौन हो? कहते हैं अंकल आप ये ना पूछिए, आप जल्दी से जो है इसको पुलिस वालों से कहिए हॉस्पिटल पहुंचाए। उतने पुलिस वालों ने खड़े कहा अपने अफसर से, पुलिस के जो और भी अधिकारी थे उन्होंने अपने बड़े अफसर से कहा कि सर लड़की की डेथ ऑन स्पॉट हो गई है और ये मर चुकी है। पुलिस वालों ने जल्दी से अपनी कैब उतारी और उसको अंतिम विदाई दी। और जो बड़ा अफसर था जिससे सबने कहा था, अपने छोटे अफसरों को कहने लगा इसकी जल्दी से कोई जानता है, पहचानता है इसको? मैंने लड़की से कहा आगे बढ़ के बताओ कि कौन लड़की कहाँ की है, जिससे पुलिस वाले एक्शन ले सके। तो वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ रोती रही। मैंने पुलिस वालों से कहा सर ये लड़की जो है मेरे साथ खड़ी रो रही है, यही कुछ बता सकती है।
पुलिस वाले ने मुझे मेरी तरफ आश्चर्य से देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से हो गई, शायद मुझको पागल, संती या गधा घोड़ा कुछ भी समझ रहे हैं। किस लड़की की बात कर रहा था? मेरे आसपास तो कोई भी नहीं था। और मैं बार बार उससे कहता, बेटे रो ना, देखो मैंने अफसर से बात की है, वो कुछ ना कुछ वो करेंगे, बताओ तुम कहाँ के रहने वाली हो, क्या हो, सब अफसरों को बताओ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले आश्चर्य से देखते रहे, फिर मुझको एक मतलब घृणास्पद नज़रों से देखते हैं कि पागल कहाँ से आ गया। मुझको कहने लगे, बाबूजी आप हटिए यहाँ से, काम डिस्टर्ब ना करिए। मैंने कहा, अरे भाई इस लड़की की सुनो, ये क्या कह रही है, इसका नाम पता तो जानो। तो कहा कि हम लोग इसको बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस ले जा रहे हैं, मर्चरी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद बॉडी दे दी जाएगी। आपकी जान पहचान की हो तो जो है आप इनके घर में सूचना दे दीजिए कि वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाए। अभी आधे पौन घंटे अंदर बॉडी जो है पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाएगी। मैंने कहा, धन्य हो महाराज, ये लड़की रो रही, बजाय इससे पूछते हैं आप मुझे को हुक्म दे रहे हैं कि आप बताइए। खैर मैंने लड़की से एक ई रिक्शा तब निकल रहा था, पुलिस वालों के डर से भागने लगा, लेकिन मैंने उसको ज़बरदस्ती दौड़ा के पकड़ा, कहा रुको भैया, देखो इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और ये जो मेरे साथ लड़की है कितनी रो रही, इसके घर मुझको जाना है, इसका ही कोई सगा संबंधी है, हो सकता बहन वगैरह हो। रिक्शे वाले ने अजीब सी निगाहों से मेरा देखा। मेरे पास में जो लड़की रो रही थी और मुझको कहते, अंकल जल्दी चलिए, घर में मम्मी परेशान हो रही होंगी। मैंने कहा, देखो भाई तुमको सुना ही नहीं पड़ रहा है कि कह रही लड़की इसकी माँ परेशान हो रही है जल्दी चलने के लिए, अब तुम हमको अजीब सी निगाहों से घूर रहे। बाबूजी, तो उसने रिक्शा वाले ने कहा, बाबूजी आप बैठिए, आपका इस समय दिल दिमाग ठीक में नहीं है, शायद गहरा सदमा आपको भी पहुंचा है, बैठिए और जहाँ बताइए वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। मैंने लड़के से पूछा कि तुम तो मेरे ही गली में 5वें नंबर की गली में रहती हो, मैं तुमको रोज़ ही आता जाता देखता हूँ, तो तुम 5वें गली में रहती है ना? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा, क्या नाम है तुम्हारे घर का? तो कहता, मैं श्रेया हूँ और मेरे पिताजी सब नाम वाम बताए और मकान नंबर बताए, आप वहाँ ले चलिए। मैंने रिक्शा लगा, सुना नहीं तुमने क्या क्या कह रही थी? लड़की का नाम जो ये खड़ी हुई श्रेया है, ये मेरे जो इस मोहल्ले में रहते हैं उससे 5वीं गली में ये रहती है, और एक्सीडेंट की खबर अपने घर में अपने मम्मी पापा को देना चाहती है। तो वो और भी भौंच के, क्योंकि उसको तो कुछ समझ में नहीं था मैं बोल क्या रहा हूँ, मुँह से स्पष्ट शब्द निकल रहा था, सब मैं समझा रहा था। वो उन्होंने कहा, बाबूजी आप परेशान ना होइए, आइए बैठिए, आपने मोहल्ले का नाम बता दें, मैं उसी मोहल्ले में पास में रहता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ। और मैं जो हूँ जल्दी से उस लड़की का हाथ पकड़ के जो है, हाथ पकड़ से मुझको लगा कि अजीब सा चिपचिपा और बहुत ही ठंडा हाथ है उसका। मैंने कुछ ज़्यादा गौर नहीं किया, उसको पकड़ रोती हुई लड़की को अपने पास बैठाया और रिक्शा वाले से कहा, चलो। मैंने अपने जिस मोहल्ले में रहता हूँ उस मोहल्ले का नाम लिया। रिक्शा वाला कह रहा है कि मैं जो हूँ उसी वहीं पर ही थोड़ी दूर पर रहता हूँ, मैं आपको सही जगह ले जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, भैया जल्दी चलना, क्योंकि घर वालों को बताना ज़रूरी है। मैं घर पहुँचा, घर के पास रिक्शा रुका और कहा, बाबूजी यही घर है। मैंने उस लड़के से कहा, आओ जल्दी आओ, तुम श्रेया जल्दी आओ, क्योंकि उसने नाम श्रेया बताया था। श्रेया जो है क्या कहते हैं, दौड़ती हुई घर के अंदर गई और जो है क्या कहते हैं, दरवाज़ा बंद था और उसको बार बार घंटी वाले और दरवाजे को पीटने लगी, लेकिन ना मुझको पीटने की आवाज़ सुनाई पड़ी, ना घंटी दबाने की देखे कि घंटी दब रही है, ना कोई घर का दरवाज़ा खोल रहा था। मैं समझा हो सकता सदमे के कारण ये जो है भूल गई हो कि कैसे क्या होता है, या बिजली ना आ रही हो, इसलिए मैंने जो है खुद ही जाके दरवाजे में लगी घंटी को बजाया और जरा सा ठक 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 आवाज़ भी की। उतनी देर में दरवाज़ा खुला, एक मतलब अधेड़ उम्र की औरत मेरे सामने खड़ी थी। शायद वो घर के कामकाज निपटा रही थी। अजीब सी प्रश्न सूचक निगाहों से मुझे देखने लगी, प्रश्न सूचक निगाहों से मुझे देखने लगी और कहे, भैया क्या बात है? तो मैंने कहा कि ये लीजिए संभालिए इसको, पहले ये श्रेया है, अभी भी भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और ये बता रही है कि आपकी लड़की है जिसका एक्सीडेंट हुआ है,
और ये यही बताने के लिए मुझको अपने साथ लेके आई, मैं इसके साथ आया हूँ। तो वो देखने लगी आसपास पूरे इधर उधर घूम घूम के, लेकिन वो कहने लगी कौन लड़की किसकी बात कर रहे हैं। मैंने कहा श्रेया की बात कर रहा हूँ। तो कहने लगी श्रेया तो जो है अपने ऑफिस में कोई काम था वहाँ के लिए चली गई है, करीब 1 घंटा हो गया, 1 डेढ़ घंटे से ऊपर हो गया होगा। मैंने कहा टाइम ठीक से मालूम है क्या? मैंने कहा देखिए परेशान ना होइए, आपकी श्रेया जो है भगवान ने उसको हम लोगों से अलग कर दिया, छीन लिया है, यानी उसका देहांत हो गया है। उसकी बॉडी मर्चरी में पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी हुई है। आप अपने रिश्तेदारों को खबर कर दीजिए फ़ोन से कि वो सब वहाँ पहुँच जाए। जब पोस्टमार्टम हाउस में थोड़ी बहुत जान पहचान मेरी भी है, मैं पहुँचूँगा आपके साथ, तो मैं कुछ करता हूँ कि जल्दी से पोस्टमार्टम होकर बॉडी आपको दे दी जाए। उसने सहमति से सिर उठाया, जल्दी से घर का मेन दरवाज़ा बंद किया और दूसरे दरवाजे में ताला लगाया, और वो धीरे धीरे करता हुआ मेरे पास पहुंचा। मेरे पास मतलब धीरे धीरे करता हुआ जब मैं वहाँ पहुंचा, मतलब उसको लड़की की माँ तब तक जो है दरवाज़ा जब बंद करके घर का, और जो है क्या कहते हैं अपना पर्स हाथ में लिया, मोबाइल लेके आके बैठ गई। और थोड़ी सी जगह थी, मैंने लड़की का हाथ पकड़ के घसीटा, रो ना, अब तो देखो तुम्हारी कौन है, तुम्हारी मम्मी। उसने सर हिलाया रोते रोते। मैंने इसके पास बैठो और देखो ये अभी हम लोग को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा देगा, वहाँ मेरी थोड़ी सी जान पहचान है, मैं जितना जल्दी हो सकेगा बॉडी को आप लोगों को हैंड ओवर करवा दूँगा। तो उन्होंने सहमति में सर हिलाया और ई रिक्शा भागता गया। करीब 15-20 मिनट बाद वो वहाँ मर्चरी पहुँचा, पोस्टमार्टम हाउस। वहाँ भी बहुत लोगों की भीड़ थी। मैं उतरा जल्दी से एक तरफ से, और दूसरी तरफ से वो लड़की उतरी बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी। और जो एक उनके और भी थे वो भी उतरे, और जो है तीनों अलग अलग खड़े हुए। चुपचाप सन्नाटा छा गया। और वो मतलब शायद तब तक चाय बन के आ चुकी थी। उनकी माँ ने सबको चाय पी दिया, और वहाँ से सीधे जो है मैंने कहा उन लोगों से जो वहाँ पर खड़े थे, उनसे 2-3 नवयुवक थे, उनसे कहा भैया एक बात देखिए, महिला बहुत तेज़ रो रही है, मेरे मोहल्ले की है, मुझको कहीं काम से जाना, मैं आधे पौन घंटे में आऊँगा, मैं अंदर जाके सब बात करना हूँ, जल्दी से काम शुरू हो जाएगा। आप लोग बस इसका ध्यान रखिएगा, और इस बिटिया का भी ध्यान रखिएगा, बहुत रो रही, बहुत परेशान है ना। इसने अपनी आँखों के सामने मौत को देखा है, और उसकी बॉडी, जिसकी बॉडी अंदर है उसकी ये कुछ लगती है, मैंने पूछा नहीं है, तो इसने अपनी आँखों के सामने उसकी मौत को देखा है, इसलिए बहुत ही बदहवास है, इसका ख्याल रखिएगा। अब वो जो है महिला की तरफ तो देख रहे थे, लेकिन जब मैं उस लड़की के बारे में बताया था तो अचंभे से मुझको देखने लगे। और जो है क्या कहते हैं, मतलब उनके आंखों में ऐसा था कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं खुद पागल हूँ क्या। तो उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा, अंकल जी परेशान ना होइए, इसमें आपका दिमाग स्थिर नहीं है, परेशान हो रहे हैं, आपके सामने सर ये मतलब मौत का परवाना आके इसको छीन लिया जाएगा लड़की को, तो आप परेशान ना होइए, आप जो है क्या कहते हैं गर्मा गर्म जो है वो है आप खाइए और इस बच्ची को भी खिलाइए। तो मैंने कहा नहीं बेटा, इस समय मुझ कुछ नहीं खा सकता, हाँ इस बच्चे के लिए कुछ दे दो। तो उसने जो है मतलब एक उसमें से केक रखा था, केक निकाल के बट उसको लड़की को दिया, उसने प्रेम से खाया, पानी पिया, उसको दुकान के मालिक ने भी पानी पिया, और इस तरह से वो मेरी भूतिया हॉरर स्टोरी वो कंप्लीट हुई। अब आगे का हिस्सा सुनिए। मैं वहाँ से सबको, लड़की उसकी माँ को, 2-3 नवयुवक थे अच्छे करके लग रहे थे, उनके हवाले करता हुआ। तो उन्होंने कहा आप बेखटके जाइए आधे पौने घंटे के लिए, हम लोग का भी देर है बॉडी मिलने में, हम लोग भी बॉडी क्लेम करने आए हैं, तब तक हम लोग इनका ध्यान रखेंगे, आप बेफिक्र होकर जाइए। मैंने उनसे बिता लिया, और जहाँ मुझको काम था मैं उस वक्त चल पड़ा। और
ये अब डरिए मत, और ना वीडियो को स्किप कीजिए, और ना हटाइए, ना उसको पॉलीथीन भर के जो है फल और सेब और ये सारी चीज़ें जो है कटोरे हैं ये सब जुगाड़ करिए। और जो है मैं ऐसा करता हूँ, रिक्शे में बैठा, 2-3 लड़की मेरे साथ बैठ गई, फिर वो पता नहीं क्या सोच के उतरी, और फिर दौड़ के अपनी माँ के पास जाके और उसके गले लगा के धीरे धीरे करते हुए हमारा रिक्शा, मैं तो खैर रिक्शा नहीं, रिक्शा मेरे पास चला गया, एक तरह का हो गया, 3:15 3:30 हो गए, तो 3:15 3:30। हाँ, तो ये कहानी हुई है। अब जब मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचा तो देखा, पोस्टमार्टम हाउस के अंदर पहुँचा, और मैंने पहले ही सब तय कर लिया था पोस्टमार्टम हाउस के अंदर जाके वहाँ के स्वीपर, वहाँ के डॉक्टर जिनकी ड्यूटी लगी रहती थी, उनसे सबसे रिक्वेस्ट की, और फार्मासिस्ट जो कि मुझको जानता था, स्वीपर्स जो मुझको जानते थे, जो कि बॉडी का पोस्टमार्टम, उनसे कहा जल्दी से पोस्टमार्टम कर दीजिए। उन्होंने जो है जल्दी से जो है हम सर लाए कि आप अपना काम निपटा के आइए, तब तक बॉडी पोस्टमार्टम में हम लोग उसको काम शुरू कर रहे हैं। और मैंने कहा ठीक से सिल देना, बॉडी ज़रा दूर तक जाएगी, इसलिए मैंने कहा आप बिल्कुल बेखटके जाइए, आपको तो हम जानते ही हैं। ऐसा कहते हुए मैं उनसे सहमति लेकर नमस्कार के बाहर आया। मैंने वहाँ पर जो भीड़ खड़ी थी उन लड़कों से मैंने कहा देखो, मैंने सब अंदर कह दिया है, सब कुछ हो गया, जल्दी से बॉडी मिल जाएगी, जब तक मैं लौट के ना आधे पौन घंटे के अंदर ही लौट आऊँगा तब तक बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, फिर इनको हैंड ओवर किया जाएगा। और तब तक उस लेडी ने फ़ोन करके अपने सगे संबंधी और लड़की के पापा सबको सूचना देते, सभी वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। मैंने कहा जा रहा हूँ, इस बच्ची का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बदहवास है, इसको पानी वानी पिलाइए, इसको सांत्वना दीजिए, नहीं तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और लेडी तक इनको भी जैसा पानी वानी पिलवा दीजिए। मैं जा रहा हूँ। लौट के उनसे मैंने लेडी से कहा, उसके फादर भी सब लोग मुझको हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे हैं। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, आप लोग ख्याल रखिएगा, बच्ची का विशेषकर बच्ची के नाम से जब जब मैं कहूँ तब तक सबके चेहरे पर आश्चर्यजनक एक क्वेश्चन मार्क हो जाए। तो मैं हड़बड़ी में ध्यान नहीं दे पाया कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। रिक्शे वाले से ले के, मोहल्ले वालों से ले के, और जो है यहाँ मर्चरी में जो भी पास में खड़े हुए मतलब यंगस्टर थे, उनसे सबसे मतलब जब मैं लड़की के लिए कुछ कहता था सब मुझको ऐसा समझते थे जैसे मैं पागल हो गया हूँ या सदमे से मेरा दिमाग टूट गया। तो खैर मैंने किसी की परवाह नहीं की और अपने गंतव्य स्थल पर जहाँ मुझको काम था, और ठीक पौन घंटे बाद जब मैं पहुँचा तो बॉडी बिल्कुल सब कुछ तैयार थी। अंदर गया, उनसे बात की, उन्होंने कहा बुला लीजिए किसी को, कोई पेपर को हो सकता साइन इन कराना होता होगा, है ना। तो उन्होंने जो है मतलब बॉडी उनको हैंड ओवर कर दी। अब वो बॉडी लेके मतलब वो अपने साथ लाए थे एम्बुलेंस तरीके के जो लाश की गाड़ी होती है, उस पर सब लोग बैठ गए। फिर जो है उसको अंदर ले गए, लाश को अंदर रखा और गाड़ी चल पड़ी। मैंने भी एक ई रिक्शा किया और उसको जो है क्या कहते हैं कहा, तो बाय द वे वही ई रिक्शा मिल गया मुझको जो कि मुझको यहाँ तक लाया था, मर्चरी तक। तो कहा बाबूजी पोस्टमार्टम हो गया? हमने कहा हाँ हो गया है, बॉडी घर जा रही, तुम वहीं चले चलो मुझको लेके। उसने कहा जी बाबूजी। तो रिक्शा वाला कह रहे हैं बाबूजी आप किससे बातें कर रहे थे? मैंने कहा देखो मैं ये तो नहीं जानता कि जो लड़की मर चुकी है उसकी ये वो कौन लगती है, हो सकता बहन लगती हो, छोटी बहन लगती हो या कुछ भी लगती हो। तो मैं उसी से उसके चेहरे पर कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। मैं जल्दी से पहुंचा, तब तक जो है बॉडी पहुंच चुकी थी और उनके घर उन जो मतलब थे जल्दी से बॉडी को उतारा और उसको जो है जल्दी से जो है मतलब उसको अर्थी पर रखा
और कफन वफन से उसको बांधा, अर्थी पर बांध दिया। और वही जो हमेशा शायद मैं कभी देख ना पाऊँ उसे, जो 4 लोग कंधे पर उठा के जब ले जाएंगे तो शायद मैं ना देख पाऊँ, है ना। उस स्थिति की कल्पना करता हूँ कि राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, हरि का राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। 4 लोगों ने उसको कंधा दे, पीछे पीछे पूरे मोहल्ले वाले भी आते रहे, है ना। लाश को जो है फिर बदल बदल के कंधा दिया गया। मैंने भी जो, क्योंकि इतनी देर साथ में ना, मैंने भी लाश को कंधा दिया। उसके बाद बॉडी को जो है वही लाश की गाड़ी के अंदर रखा गया। जिनके पास बाहर नहीं थे वो बॉडी के साथ लाश के गाड़ी के अंदर बैठ गए। और मैं जो हूँ उसी रिक्शा वाले से कहा कि बेटे इतना मेहनत किया था और कर लो ज़रा सा, मुझको जो है गुल्लाला घाट तक पहुँचा दो। गुल्लाला घाट चौक में है मुक्ति धाम, जहाँ पर लाशों की अंत्येष्टि होती है। तो उसने कहा ठीक है आप बैठिए, मैं चलता हूँ, है ना। और मुझको बैठाया और वो लाश की गाड़ी आगे आगे, वो पीछे पीछे। और कभी जहाँ में लाश की गाड़ी पहुँच जाती तो मेरा रिक्शा आगे निकल जाता, और कभी रिक्शा पीछे रहे तो लाश की गाड़ी आगे ले। ऐसा करते करते गुल्लाला घाट पहुँचा। गुल्लाला घाट में बॉडी उतारी जा रही थी। उसके बारे में जो उसके पिताजी और बाकी जो रिलेटिव थे, जो अंदर जो खाना पूर्ति होती है नगर महापालिका के लिए, वो सब हुआ। उसके बाद बॉडी को जो है, बॉडी के लिए लकड़ी वकड़ी का इंतज़ाम किया गया। सब लोग लकड़ी पहुंचाने लगे जहाँ पर उसका दाह संस्कार होना था। तो उसको जो है क्या कहते हैं, बॉडी को मतलब उसको शायद पानी से नहला दिया गया था। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, बॉडी को उसके ऊपर रखा, मतलब शमशान की लकड़ियों पर रखा। और उसके पिताजी रोते हुए मतलब आग लगाने को तत्पर, है ना। और पंडित जी कुछ मंत्र वंत्र पढ़ने लगे, कुछ क्रियाकलाप करने लगे जो मतलब मृत्यु के पूर्व किया जाता है, वो करने लगे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और लड़की के चेहरा, उसके बॉडी पर से जो कपड़ा जो है वो उड़ के, मतलब जो उसके ऊपर ढका हुआ था, अलग हटा। मैंने देखा अरे, जो लड़की मेरे साथ इतनी देर तक थी, रो रही थी, कर रही थी, और सबकी प्रश्नवाचक निगाहें मैंने झेला कि ये मैं किससे बातें कर रहा हूँ, वही लड़की चिता के ऊपर लेटी हुई है। यानी कि ये क्या, ये जो है प्रेत रूप में प्रेतनी बन के मेरे साथ ई रिक्शा में घर तक आई, घर में अपने माँ से मिलवाया, उसके बाद मेरे साथ पोस्टमार्टम हाउस तक गई। मेरे ही कहने पर मैंने सब यंगस्टर जितने थे उनको कहा कि इस लड़के का, इन महिला का ध्यान रखिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ। सब ने रहे, लेकिन जब मैं लड़की के लिए कहता तो सब उसको देखने लगते। ये कौन सी बात हुई भाई। मैं आश्चर्यजनक स्थिति में था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उतने में उसके पिताजी ने जो है कपड़ा जो है फिर से उड़ा दिया सब लोगों ने, और लाश को अग्नि दे दी गई। मैंने कहा मेरा काम ख़त्म। मैंने लाश को प्रणाम किया और कहा कि मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक था, अब तुम स्वर्गारोहण करो और मैं अपने जहाँ काम करने जा रहा था वहाँ जा रहा हूँ। और प्रणाम करते हुए, क्योंकि मरने के बाद सभी भगवान जैसे हो जाते हैं, है ना। परमपिता परमात्मा को मिलने, मतलब उनके अंदर सच्चाई होगी, उसी हिसाब से वो अपना कार्य करते हैं। प्रणाम करते हुए मैं बाहर आया। ई रिक्शा वाला बैठा था। मैंने कहा कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहीं पर थोड़ी दूर पर मेरा कार है, वहाँ तक पहुँचा दो। रिक्शे वाला जो है कहाँ चलिए। तो रिक्शे वाले को मैंने जो है, ये लोग तुम इतनी देर तक मेरे साथ थे, मैं बदहवास था, मैंने तुमको रुपए नहीं दिए, ये सब तुम रख लो। तो उसको मैंने अच्छे खासे रुपए दे दिए। उसने कहा बाबू जी ये ठीक है, मैं लेता नहीं, क्योंकि जिस जगह इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ वहाँ से लेके उसके घर, और मैं उसके घर के ठीक पीछे दूसरी गली में मैं रहता हूँ। और जो है मैं इस लड़की को पहचानता हूँ, कई बार मैं उसको स्कूल तक छोड़ने भी गया जा चुका हूँ। लेकिन बात एक समझ में नहीं है बाबू जी, आप जो है मेरे साथ ई रिक्शा में तब से बैठे थे जब से एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके घर तक आप किससे बातें कर रहे थे। मैंने कहा पागल हो क्या। मैं उसके, हो सकता मैं पूछना भूल गया, छोटी बहन हो या कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, लड़की थी जिसने मुझको कहा था कि इसको जल्दी से अस्पताल पहुंचाइए। ये इसको जो है पुलिस वालों से निवेदन कर रही थी बार बार, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो उसी ने मुझको घर का पता बताया था, वो बताया था। मैंने देखा है इस लड़की को आते जाते जिसका एक्सीडेंट हुआ।
लेकिन मैं जो हूँ ये नहीं जान पाता इसका घर कहाँ के इस गली में है। तो उसने बताया, मैंने तुमको बताया। कहता बाबूजी बुरा ना मानिएगा, आपके साथ तो कोई भी नहीं था। और मैं तो सन्न रह गया। वर्षों से जो आदमी उस लड़की को पहचानता है, कभी कभार स्कूल भी छोड़ने सुबह गया होगा, वो ई रिक्शा वाला झूठ मुझसे क्यों बोलेगा। कह रहा था कोई भी नहीं था। मैं तो ये देख रहा था कि शायद एक्सीडेंट देखकर आपको गहरा सदमा पहुंचा कि मोहल्ले की लड़की है, इसलिए आप उलूल जुलूल हरकत कर रहे थे। मैंने आपको टोका नहीं। और आप वहाँ घर में भी जाके बार बार उसकी माँ को कह रहे थे ये लड़की बदहवास है, इसको पानी पिलाओ, ये कराओ। उसके बाद यहाँ भी आपने लोगों से कहा कि जो है आप जो है इन लोग दोनों का ख्याल रखिएगा और पानी नहीं पिला दीजिएगा। इस लड़की को बहुत बेचारी घबराई हुई है, शायद इसने अपने सामने एक्सीडेंट होते देखा है, इसका ख्याल रखिएगा। और सब लोग जो है आपको एक तरह से पागल ही समझ रहे थे या सदमे के कारण आपका दिमाग ख़राब हो गया, इस तरह से देखने लगे। तभी जो है मैं चुपचाप भारी कदमों से रिक्शे बैठा। उस आप मेरे पीछे पीछे आप भी रिक्शे पर बैठ गए। बाबूजी वो जो मर गई है उसको मैं जानता हूँ। और ये दूसरी बात ये है कि 100% सत्य मैं कह रहा हूँ, आपके साथ न अभी कोई था, न जब आप लड़की के माँ को मर्चरी लेके आए थे तब कोई था। आप पता नहीं किससे बातें कर रहे थे। मैंने कहा बेटे मैं बात जो कर रहा था मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जब लाश पर से ऐसे एकदम से हवा का तेज झोंका आया और जो कपड़ा उड़ाएगा था हटा, तो मैंने देखा जो मेरे पास नीली जीन्स हल्के गुलाबी रंग का टॉप पहने बैठी लड़की थी और जिससे मैं इतने रास्ते भर उसको सांत्वना देता रहा, वो वही थी, वही लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था और जो मर चुकी है, जिसकी बॉडी जलाने के लिए लकड़ियों पर रखी गई थी। ऐसा करते मैं चुप हो गया। रिक्शे वाला सन्नाटे में आ गया, आश्चर्यजनक रूप से मुझको देखने लगा। ये कैसा आदमी है जो को मालूम नहीं कर पाया कि उसके साथ जो मर चुकी है वही बैठ के जा रही है। उसने मुझको अपने गंतव्य उतारा। मैंने रुपए पहले उसको अच्छे खासे दे दिए थे। मैंने उसका धन्यवाद दिया और अपने जहाँ पर मुझको बहुत ज़रूरी काम था वहाँ मैं चल दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल मजुमदार। ये जो है जो घटना मैंने आपको सुनाई है ये बिल्कुल पूर्णतया सत्य है और ये मैं भुगत चुका हूँ। अतः आप लोग बिना स्क्रिप्ट के पूरे कहानी को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और मुझको कमेंट्स में कुछ लिखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा अनिल मजुमदार, लखनऊ से 9616205263।